अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात हश्तुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से सबक रोबोट मशीनी इंसान। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है मोहम्मद खलील। जमात हश्तुम के तलबा और तालिबात, देखिए सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है मोहम्मद खलील। देखिए सबक पेज नंबर 46 निकालिए। पहली बात, किसी शख्स पर हद से ज्यादा काम का बोझ पड़ जाए तो वो तक आकर कह उठता है, मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। मुमकिन है बहुत से कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ हो कि कोई ऐसी मशीन इजाद की जाए जो इंसानों से ज्यादा काम करे और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में नहीं। रोबोट की इजाद एक हैरत अंगेज कारनामा है। ये मशीन देखते ही देखते हमारे ढेर सारे काम पूरे कर देती है। झेल के मजमून में रोबोट के मुतालिक मुफीद मालूमात पेश की गई है। जान पहचान। मोहम्मद खलील 30 जनवरी 1944 को जौनपुर में पैदा हुए। वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत है। इनकी इब्तदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। इनकी मादरी जबान उर्दू थी, लेकिन इनके मज़ामीन मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारों और रिसालों में भी शाये होते रहते हैं। वो माहनामा साइंस की दुनिया दिल्ली के मुदीर भी रह चुके हैं। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। देखिए सबक। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। वहां दरवाजे पर लटके लोहे के हथौड़े को इसने उठाया और दरवाजे पर 3 मरतबा दस्तक दी। दरवाजे के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इसे कुछ हैरानी सी हुई। नौकरानी मार्था के चलने की आवाज ऐसी ना थी। क्या इसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? वो ये सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला। थॉमस ने इस अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने अजीब सी आवाज में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासुर ना था। इसकी आवाज बनावटी सी मालूम हो रही थी। अंदर आकर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थॉमस ने देखा कि इसके होंठ तो हिलते ही नहीं है, मगर इसकी आवाज निकल रही है, जो मुंह की जगह इसके सीने से आती हुई लग रही थी। थॉमस ने इसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज सुनकर बुजुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन इस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। इसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का जिक्र बस किताबों में रह गया है। 1445 में इटली के साइंसदान लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद है। ज्यादा दर्जे हरारत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना,
आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देना जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये रोबोट जिस खास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हुए तकनीक की मदद से काम करते हैं। किसी चीज को उठाते वक्त इनके हाथ से अगर वो चीज गिर जाए तो वो फिर इसे उठा नहीं सकते। लेकिन अब ऐसे रोबोट बन गए हैं जो हालात के मुताबिक फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। खूब से खूब तर की तलाश इंसान की फितरत में शामिल है। चुनाचे साइंसदान रोबोट की साख्त और अफ़ाल में तब्दीली करते रहे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के रोबोट वजूद में आए। मसलन इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, मरीज की तीमारदारी करने वाले रोबोट, ड्रोन रोबोट, मिलिट्री रोबोट, न्यूज रोबोट और माइक्रोस्कोपिक रोबोट। मिलिट्री रोबोट मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ईफ, बीमार और अपाहिज अफराद के लिए बनाया गया रोबोट, जिसका नाम फ्रेंड रखा गया, जरूरतमंद अफराद के रोजमर्रा कामों में मदद करता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माहिरीन इंसानों के काम बड़े पैमाने पर रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर काम तेजी और आसानी से हो सके। आजकल तिजारती और सनती शोबों में ज्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं। चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक की होटलों में ये वेटर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं। दुबई के महकमा पुलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रोबोट्स के सुपुर्द की गई है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने ऐसा रोबोट तैयार किया जो अपने खास तरह की मसनूई मशीनी हाथ के जरिए लोहे को भट्टी में डाल देता है। फिर एक खास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर इसे बाहर निकाल कर खुद तेल में डुबो देता है और जरूरत के मुताबिक इसे मोड़ देता है। हंगरी के साइंसदानों ने ऐसा रोबोट तैयार किया जो अलग अलग चीजों को उठाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रख सकता है। इस रोबोट में 4000 से ज्यादा चीजों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। इस तरह जापान का एक रोबोट 9 रंगों को पहचान सकता है और अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गलतियों को खुद सही कर लेता है। जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है, इसकी इत्तला देता है। यह रोबोट कई किस्म की मशीनों पर काम करने में कामयाब है। लुत्फ की बात यह है कि जब इस रोबोट को इसकी ताकत से ज्यादा काम दिया जाता है तो ये इस काम को करने से इशारे में या आवाज से इनकार कर देता है। जापान के एक साइंसदान हिरोशी आश्ती ने बरसों की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया जिसका नाम एरिका रखा है। ये रोबोट जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा। इस इंसान नुमा रोबोट में दुनिया का सबसे जदीद रोबोट प्रोग्रामिंग सिस्टम नस्ब है जो इसे गुफ्तगू के काबिल बनाता है। हिरोशी का कहना है कि इसमें आला दर्जे का शऊर मौजूद है। इस रोबोट की गुफ्तगू में तासुरात शामिल है। इसके चेहरे पर 14 इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। यह रोबोट लोगों की जानिब मुतवज्जा होता है। इसके चेहरे के तासुरात को समझ सकता है, सोचता है, सवालात के जवाब देता है, भवों को हरकत दे सकता है। इसमें हवा की मदद से चलने वाली मोटरें लगी है जो चेहरे के तासुरात को उभारती है। गर्ज एरिका रोबोट टेक्नोलॉजी का शाहकार है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रोबोट ईडनबर्ग के साइंसदानों ने बनाया। इसकी शक्ल खौफनाक देव जैसी है। ये रोबोट तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेरता है और अपने चारों तरफ बिखरे पुर्जों को जोड़कर पूरी बस बना देता है। स्विट्जरलैंड के साइंसदानों ने ऐसे रोबोट्स तैयार किए हैं जो जरासीम और वायरस की जसामत के हैं, जिन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये नन्हे रोबोट्स रगों में दाखिल होकर
बंद शरियाने खोलने से लेकर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत तक कर सकेंगे। ये इंसानी जिस्म के अंदरूनी माहौल में बेहतर तौर पर हरकत कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ल तब्दील कर सकेंगे। उन्हें माइक्रो रोबोट का नाम दिया गया है। आसानी के पेश नजर दुनिया में रोज ब रोज रोबोट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बर्रे आज़म एशिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं, जो 50% है। एशिया के ममालिक में सिर्फ जापान 40% रोबोट का इस्तेमाल करता है, जबकि यूरोप में 32%, शुमाली अमेरिका में 16%, 2% ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। रोबोट की किस्में मुसलसिल बढ़ती जा रही है, जिससे इंसानी जिंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही है, लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को जरूरत से ज्यादा आराम पसंद और काहिल ना बना दे और इसकी क़ुव्वत अमल को सल्ब ना कर ले। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर ये सबक खत्म हुआ। आइए देखेंगे इसके मायने व अशारात। मस्नुई इंसान का बनाया हुआ जो कुदरती ना हो। क़ुव्वत अमल की क़ुव्वत। सल्ब करना, छीन लेना। इंफ्रारेड सेंसर। जेरे सुर्ख मुहास, जेरे सुर्ख शुआओं की मदद से किसी मादे में तब्दीली या अमल महसूस करने वाला आला। इस तरह से बच्चों ये सबक के मायने व अशारात खत्म हुए। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।